आप जानते होंगे, जहां पहले कनाडा अपनी एजुकेशन और लैंडस्केप के लिए जाना जाता था, आज वो किसी और ही चीज़ के लिए मशहूर होता दिख रहा है। यहाँ शुरुआत भले ही कनाडा ने की हो, लेकिन उसका अंत भारत के हाथों ही हो रहा है। जहां भारत एक्शन पर एक्शन लेकर कनाडा की ईंट से ईंट बजाने में लगा था, वहीं कनाडा चाहकर भी भारत से $21 बिलियन के पेंशन फंड भारतीय स्टॉक मार्केट से नहीं निकाल सका। यहाँ कनाडा चाहता तो भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर का झटका दे सकता था, लेकिन उससे ये नहीं हुआ, क्योंकि भारत जिस हिसाब से ग्रोथ करने में लगा है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर का झटका उल्टा उसको ही लगता, क्योंकि भारत से ये पैसे निकालकर जर्मनी, फ्रांस, यूरोप, जापान और खुद अमेरिका तक ये रिटर्न नहीं दे पाएंगे जो भारत कनाडा को देने में लगा है। तो यहाँ भारत की ग्रोथ ने ही कनाडा का मुंह बंद करके रख दिया है। वहीं अमेरिका जो पुन्नू के बीच बचाव में कूदने के काम में लगा है, उसको भी झक मार के भारत ही आना पड़ रहा है। और सिर्फ आना ही नहीं पड़ रहा है, बल्कि भारत में एक मोटी राशि के साथ आना पड़ रहा है। जैसा कि हमने कहा कि कनाडा भारत से पैसे नहीं निकाल पाया, उल्टा अमेरिका जो कनाडा ब्रिटेन के साथ खड़ा होकर भारत को घेरने के प्रयास में था, वो भारत में $3.6 बिलियन के यूएस पेंशन फंड हैं, वो भारतीय मार्केट में लगाने को तैयार है। यही नहीं, ये तो बस शुरुआत भर है। द फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड यानी कि FRTIB के पास $600 बिलियन के एसेट्स हैं और ये अलग अलग देशों में इन्वेस्ट किए हुए हैं। मतलब अमेरिका ने एक बड़ी शुरुआत के संकेत दे दिए हैं और ये जो $600 अरब इनके पास पड़े हैं, जिनको इन्हें कहीं ना कहीं तो निवेश करना ही होगा। और अभी जो $3.6 बिलियन का निवेश किया गया है, ये पहली बार किया जा रहा है और ये फंड अमेरिका की जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है और जो भी अमेरिका से ऑफिशियल तौर पर जुड़े हुए हैं और जो सरकारी जॉब्स में हैं, ये उनका पैसा यहाँ वो सेव करते हैं और ये फंड रिटायरमेंट के बाद इनके काम आएगा, जो ये जमा करते जा रहे हैं। और जैसे कि बिलियंस ऑफ डॉलर भारतीय मार्केट में आएंगे, तो भारत का शेयर बाजार आने वाले समय में दौड़ निकले तैयार हो चुका होगा। वहीं अमेरिका के भारतीय मार्केट में इस तरह पैसे डालने से यूरोप और बाकी के देश जो भी हैं, वो भारत में पैसा लगाने के लिए खुले तौर पर आएंगे। खास बात तो यहाँ ये है कि पहले अमेरिका और बाकी देश ये पैसा चीन और हांगकांग की मार्केट में डालने में लगे थे, लेकिन चीनी हालात तो आप देख ही रहे होंगे। जो रिटर्न तो दूर की बात है, वहाँ जो पैसे लगाता है अब वो भी डूबने लगे हैं। वहीं भारत का स्टॉक मार्केट पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड रिटर्न दे चुका है, जिसमें वो जर्मनी, यूरोप, फ्रांस, जापान, अमेरिका तक को उखाड़ फेंक चुका है। और खास बात तो यह है कि ये G7 के देश हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी बड़ी है, तो भी क्या हुआ, भारत की ग्रोथ ने इन सबके ही मुंह बंद करके रख दिए हैं। वहीं जब भारत के साथ बड़े देश जुड़ने में लगे हैं, तो कनाडा के साथ भारत के पड़ोसी देश ही उसका साथ छोड़ने में लगे हैं। जहां श्रीलंका और बांग्लादेश भारत के रुख को सही बता चुके हैं, वहीं कनाडाई PM की बेवजह जिद के कारण वो अकेले पड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर कनाडा अपने अंत की ओर अग्रसर हो चुका है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत ऊंचाइयां तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाने में लगा है।